नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कंप्यूटर व लैपटॉप में रोम का काम क्या होता है। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी और कंप्यूटर व लैपटॉप के मदरबोर्ड में इसको लगाया जाता है। देखा जाए तो मदरबोर्ड में सभी कंपोनेंट लगाए जाते हैं, लेकिन बात हम लोग कर रहे हैं रोम की। रोम का पूरा नाम आपको बता दिया गया है कि रीड ओनली मेमोरी। रोम क्या करता है कि बहुत तेज मेमोरी होता है। इनको यदि किसी चीज को लगा दिया जाए कि हाँ 5 मिनट में ये काम आपको करना है, तो ये अपने काम को भूलता नहीं, एकदम परफेक्ट समय को याद रखता है। और ये भूलता भी नहीं है कि अगर जैसे कोई भी चीज हमको चलाना है तो इसको हम अगर 5 मिनट की टाइमिंग दे देते हैं तो 5 मिनट जैसे होगा तुरंत ये क्या करता है, उसको कट कर देता है। रोम को 3 वर्गों में रखा गया है। पहला आपका है पी रोम, दूसरा आपका है ईपी रोम, तीसरा आपका है ईपी रोम। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी जैसे आप देखे होंगे कि नोकिया के मोबाइल में या सैमसंग के मोबाइल में या ओप्पो के मोबाइल में तो उड़ता हुआ जैसे अक्षर आता है। अगर सैमसंग का है तो एक एक अक्षर आता है, ओप्पो का है तो चारों अक्षर एक साथ आते हैं, जैसे लगता है कि उसमें कोई लाइट जल रहा है। या नोकिया के मोबाइल में आप चलेंगे, देखेंगे, स्विच ऑफ करने के बाद खोलेंगे तो इसमें दोनों साइड से ऐसे उड़ते हुए 2 हाथ आता है और मिला करके वह चला जाता है। यदि आप उसको चाहें कि नहीं हम इस हाथ को रोक लें तो आप रोक नहीं सकते, क्योंकि जो रोम कंपनी बनाई है उसको उसमें एकदम फिट कर दिया है, एकदम इनबिल्ड कर दिया है कि इसको आप चाहें तो मिटा नहीं सकते। फिर कुछ समय के बाद कंपनी वालों ने यह सोचा कि यदि ऐसा होगा, अगर हमको भविष्य में कभी अपने मोनोग्राम को चेंज करना पड़ गया तो हम कैसे चेंज करेंगे। तो इस चीज को सोचते हुए कंपनी वालों ने एक सेकंड नंबर पे मोबाइल पे, यानी जो आपका रोम है उसको सेकंड क्लास में रख दिया और इसमें संशोधन कुछ हो गया। संशोधन होने के बाद आपका आया ईपी रोम, यानी इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें हम डाटा को तो चेंज कर लेते थे, लेकिन वो काफी डिफिकल्ट होता था, आसानी से हम चेंज नहीं कर पाते थे। तो जब भी हमको डाटा को चेंज करना पड़ता था तो मदरबोर्ड से रोम को निकाला जाता था, तब हम चेंज करते थे। इसमें काफी समय लग जाता था और काफी डिफिकल्ट भी होता था। कुछ वर्षों तक चला ये, फिर इनके बाद संशोधन हो गया। फिर आया आपका ईईपी रोम, यानी इलेक्ट्रो इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रो इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या हुआ कि इसमें से जब भी आपको डाटा को मिटाना है या कोई भी, जैसे मान के चलिए हम अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में फोटो एकदम फिक्स करके रख दिए और यहाँ पे अगर हम ईईपी रोम के माध्यम से हटाना चाहते हैं तो हमको बीच में आपको बताया गया ईपी रोम में कि हमको मदरबोर्ड से रोम को निकालना पड़ता था, लेकिन ईईपी रोम में हमको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपके मदरबोर्ड में ही लगा रहेगा, लेकिन हम आसानी से अपने फोटो को या अपने डाटा को आसानी से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें हम आसानी से अपने डाटा को चाहे अपने फोटो को चेंज कर लेते हैं और इसमें हमको काफी समस्या नहीं होती है, ये आसान तरीके से चेंज कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि रोम का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। जैसे आप वॉशिंग मशीन को ले लीजिए, वॉशिंग मशीन जो डिजिटल टाइप वॉशिंग मशीन होती है उसमें आपका रोम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप कोई कपड़ा धुलना है या आपके परिवार का कोई सदस्य कपड़ा धुलने के लिए मशीन को 10 मिनट का टाइमिंग लगा दिए। अब 10 मिनट में कुछ वॉशिंग मशीन होती हैं जो 1 मिनट में 3 चक्कर 4 चक्कर घूमती हैं, और कुछ मशीन होती हैं कि जो आपका 2-4 मिनट यानी 1 मिनट में 4 चक्कर 5 चक्कर भी घूमती हैं।
तो जब हम अगर टाइमिंग सेट कर दिए 10 मिनट में कि हम 10 मिनट में कपड़ा धुलने का काम करते हैं, तो वॉशिंग मशीन का जो ड्रम होता है वह 1 मिनट में यानी 4 चक्कर दाहिने से बाएं, यानी एक बार क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एक बार एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में घूम घूम करके एक कपड़े को धुलने का काम करता है। यदि 10 मिनट में आपके जो वॉशिंग मशीन है ये आपका 5 मिनट चला और 5 मिनट बचा है और तब तक आपका लाइट कट गया, लाइट कटने के बाद अगर आप सोचेंगे कि ये मशीन हमारा बंद हो गया, तो मशीन आपका बंद नहीं होता है। इस मशीन का जो सेटिंग है ये आपको पहले ही बताया गया कि रोम जो है, रोम का जो दिमाग होता है ये बहुत तेज होता है, ये अपने काम को कभी भूलता नहीं है। तो रोम क्या करता है कि इसको याददाश्त रहता है, इसके खोपड़े में एकदम दिमाग में फीड कर दिया जाता है कि बेटा तुमको 5 मिनट यानी 10 मिनट टाइमिंग दिया गया है, 5 मिनट चले हो तो 5 ही मिनट बचा है। अब जैसे 1 घंटा 2 घंटा या कुछ समय के बाद पावर फिर से आ गया, अब ये क्या करेगा कि जितना टाइमिंग बचा है ठीक उसी टाइमिंग में घूमना चालू कर देगा। जैसे मानकर चलिए कि 1 मिनट में आपको बताएगा कि 4 चक्कर घूम रहा, अब 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर घूमा, तब तक यहीं पे आया लाइट कट गया। और कुछ समय के बाद जब लाइट आ गया तो इसको याद रहेगा कि हम 3 चक्कर घूम चुके हैं, हमको एक ही चक्कर और घूमना, बस यहीं से 1 चक्कर आइए और घूमेगा। और फिर उसके बाद उसी का उल्टा यानी एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में घूम करके कपड़े को धुलने का काम करता है। और जैसे इनका फिक्स टाइमिंग हो जाएगा कि 10 मिनट, ये हमको याद धराने की कोई जरूरत नहीं है, फट से क्या करेगा पावर को कट कर देगा और कट करके चुपचाप खड़ा हो जाएगा, भैया हम कपड़ा धुल चुके। फिर रोम का इस्तेमाल हम किसमें करते हैं, जैसे गाड़ियों में आप देखे होंगे कि इंस्टॉलमेंट क्लस्टर होता है, और इंस्टॉलमेंट क्लस्टर हम बोलते किसको है कि जैसे आप 4 व्हीलर ले लेते हैं, 4 व्हीलर में आप जैसे की को लगाते हैं ऑन करते हैं तो जो स्टीयरिंग आपका होता है, स्टीयरिंग के सामने आप देखते हैं तो एक ऐसे डिस्प्ले आता है। जैसे आप सीट बेल्ट अगर नहीं लगाए हैं तो आपको उसे में इंडिकेट करेगा कि आपका सीट बेल्ट नहीं लगा है, या कोई गियर आपका जो गाड़ी का दरवाजा होता है गेट होता है वो खुला है तो उसको भी दर्शाएगा। या जैसे 2 व्हीलर में भी आप देखते हैं कि अगर 2 व्हीलर में आपका कोई फॉल्ट हो गया या होने वाला है तो उसके डिस्प्ले पे आप देखेंगे तो एक तो ऐसे रिंच बना के दिखाएगा, यानी वो संकेत करता है कि आपके गाड़ी में कोई ना कोई खराबी होने वाला है। तो ये हमको क्या करता है दर्शाने का काम करता है। इसमें आपका इंस्टॉलमेंट क्लस्टर होता है और इंस्टॉलमेंट क्लस्टर हमको समझाने का काम करता है कि आपके 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, इसमें सूचना को दर्शाने का काम करता है। जैसे 4 व्हीलर की बात करें तो उसमें आपका जैसे डीजल हो गया हम डला देते हैं तो उसमें आपका डिस्प्ले पे बता देता है कि आपका रिजर्व में होने वाला है, वो संकेत देता है। 2 चक्का है आप लेके चल रहे हैं तो 2 बार हुच हुच करेगा, नहीं समझ में आता है कि हमारा तेल खत्म हो गया, हम क्या करते हैं नीचे से रिजर्व में कर लेते हैं। लेकिन क्या 4 चक्का में रिजर्व होता है? नहीं होता। उसमें एक सूचना देता है और हम समझ जाते हैं कि हमारी गाड़ी में तेल डलाने की आवश्यकता है या सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं तो हमको सूचना देता है और आसानी से हम सीट बेल्ट लगा लेते हैं। तो जो इंस्टॉलमेंट क्लस्टर होता है ये हमको कोई भी समस्या हो वो हमको सावधान करता है, नहीं बताता है कि ये चीज आपका छूटा है। चलिए हम बात करते हैं कि जो हम पहले और आज भी टीवी हो गया, ये आपका जैसे डीवीडी पहले चलाया जाता था, सीडी चलाया जाता था, इसमें हम रिमोट लेते थे और 4 नंबर पे गाना चल रहा है, कहते हैं नहीं यार 45 वाला गाना चला दो, तो 45 प्रेस करते थे अपने रिमोट से, वो 45 नंबर का गाना चालू हो जाता था। तो रिमोट की जो कंपनी रिमोट को बनाई है यानी कुछ इस तरीके से रिमोट हम लोगों का होता है और यहाँ पे एक छोटा सा लेंस लगा होता है। अब कंपनी इसको दर्शा दी कि 1, 2 और 3 यानी जो सीरियल नंबर 1 से लेके 10 तक बनाती है, अगर उस पे हम ये अनिवार्य करती है कंपनी कि अगर कोई 3 नंबर दबाएगा तो तुम 3 पर ही जाना, और कोई 15 कर देगा तो तुम 15 पे करना, क्योंकि उसको याद रहता है। उसमें क्या लगाया जाता है आपका रोम को हमेशा याद रहता है कि कंपनी हमको बताए कि 15 कोई दबाए तो 15 पे काम करना, 16 पे काम नहीं करना है। और वो चीज इसको रोम को
एकदम फिट रहता है, दिमाग में बैठ जाता है, याद रहता है। और हम 15 दबाएंगे तो 15 ही दबेगा, ना कि वो 16 दब जाए। क्यों? क्योंकि रोम का दिमाग आपका क्या होता है, बहुत तेज होता है। और उस समय जिस समय कंपनी आपका रिमोट तैयार करे, अब ये 2 की जगह पे यहीं पे कर दे 4 नंबर, हमारे पास सिस्टम अगर आ गया और हम 3 की जगह पे 4 कंपनी बनाई है और 4 ही ऐसे दबाएंगे तो 4 पे ही काम करेगा और 2 पे काम नहीं करेगा। तो रोम के बारे में आज हम लोग पढ़ चुके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।